खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या केस में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल समेत 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई को भी नोटिस जारी किया गया। इस मामले में आडवाणी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया था और इसके खिलाफ सीबीआई ने अपील करने में 1 साल का वक्त लगा दिया था। 3 महीने में अपील करनी होती है, लेकिन लंबा वक्त लगा दिया था। इस पर याचिकाकर्ता हाजी महमूद कोर्ट में गए और कहा कि अब सरकार बदल गई है। जब अपील की गई थी तब यूपी की सरकार थी और अब मोदी की सरकार है। केस को सीबीआई कमजोर कर सकती है। जो केस चल रहा है वो दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराने को लेकर है। इस केस में आडवाणी पर आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के तहत आरोप लगे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 2001 में आरोप हटा दिए थे। सबको 4 हफ्ते में जवाब देना है। आपको बता दें 2001 में ट्रायल कोर्ट ने हटाए थे, फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, 2001 में ट्रायल कोर्ट, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर 2011 में जाकर सीबीआई ने अपील की। जो देरी हुई उसको लेकर मामला था ये, और इसको लेकर आज सुनवाई हुई। सीबीआई को नोटिस जारी किया गया और यह भी पूछा गया कि क्या एक और पक्ष को इसमें सुना जा सकता है। आपको बता दें रायबरेली में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। अयोध्या में 2 तरह के मामले हैं। अयोध्या का जो पूरा विवाद है उसमें 2 तरह के मामले चल रहे हैं। एक केस है 198 का, जो भड़काऊ भाषण देने का है, 198। दूसरा केस है 197 का, यानी कि 197 और 198। इसमें 197 का, इसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, अशोक सिंघल समेत कई नेता आरोपी हैं। इसी केस में 2001 में आडवाणी आपराधिक साजिश के आरोपों से मुक्त हो गए थे ट्रायल कोर्ट की तरफ से, और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही किया था और उस ऑर्डर को अपील किया था 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर सीबीआई ने अपील की थी, लेकिन बहुत देर से, इसमें काफी वक्त लग गया था। 3 महीने में करनी होती है, लेकिन देरी की गई थी सीबीआई की तरफ से। मोदी सरकार बनने के बाद सीबीआई ढुलमुल रवैया अपनाएगी, इसी आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की गई थी। इस पर सीबीआई ने आडवाणी, सीबीआई समेत 20 पक्षों को नोटिस जारी किया है कि क्या एक और पक्ष को, अब जो क्यों मामला इस स्टेज पर पहुंच चुका है, क्या एक और पक्ष को इसमें ऐड किया जा सकता है। इस मामले को लेकर आडवाणी और साथ ही 20 नेता हैं जिनको यह नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने बस इतना कहा है कि कानून अपना काम करेगा। कानूनी प्रक्रिया है, यह कानूनी प्रक्रिया लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। ऐसे में जो भी निर्णय कोर्ट ने लिया है इसको कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही देखना चाहिए। और इस केस से जुड़े बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी से जानते हैं आखिर ये केस है क्या। इस केस में 197 में जो बनाए गए थे मुलजिम, कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में बनाए गए थे कि इन सब के लोगों की साजिश से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना, हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी फरवरी 2011 में। इस पर कुछ डिले हो गया, 2-3 महीने 4 महीने का ज़्यादा कुछ डिले था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन पर नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन पर कई मरतबा सीबीआई ने केस बढ़वाया। सीबीआई इस केस में शायद इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी कर रही है कि ये पिटीशन कुछ कमजोरी से बहस करवाए और ये खारिज हो जाए। तो अगर ये खारिज हो जाएगा तो 21 आदमियों के खिलाफ मुकदमा कार्रवाई ड्रॉप समझी जाएगी। तो इस पर हम लोगों ने मशवरा किया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से, और उनकी राय ये हुई कि हमें इसमें हाजी महबूब साहब की तरफ से एसएलपी फाइल कर देना चाहिए ताकि सीबीआई अपनी इस किस्म की कोई हरकत न कर पाए। और दरअसल याचिका जो दायर की गई वो हाजी महमूद अहमद की तरफ से की गई। उनको इस बात पर भी एतराज था कि आडवाणी को पद्म विभूषण आखिर कैसे दिया जा सकता है। जो इसमें मुलजिम हैं वो भी सामने आ गए और आडवाणी उनको नोटिस दी गई कि 1 हफ्ते में इसको सब पेश हो। आडवाणी से इसमें कम से कम 7-8 लोग हैं, जो मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, विष्णुदास जी हैं, कटियार साहब हैं, और उमा भारती हैं। लेकिन इसमें जितने हैं सब इन्वॉल्व वो तीनों होंगे, पेश होंगे और वो अपना जवाब देंगे। लेकिन यह शुक्र अल्लाह का मेरा मंजूर हो गया। और आपको बता दें हमारे साथ अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, आरोप लग रहे हैं सीबीआई पर कि कमजोरी के साथ
अपना पक्ष रख रही है सीबीआई, जिसका फायदा मिल सकता है बीजेपी के तमाम नेताओं को? नहीं, ये तमाम बातें, इस तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही है, लेकिन जो भी चर्चा हो, हम या हमारे देश के लोग न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे यकीन रखते हैं और ये एक ऐसा फैसला आने के उम्मीद में है इस देश के लोग कि लोगों को लगे कि हाँ, इस फैसले में न्याय हुआ है और सबको इसके न्याय की अपेक्षा है और उम्मीद है और इंतजार है। हम भी अपेक्षा, उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं देशवासी के साथ साथ कि अखिलेश जी, आरोप इस आधार पर है कि 2011 में जब सीबीआई की तरफ से अपील दायर की गई थी तब यूपीए की सरकार थी, अब 2015 मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार, और बीजेपी के नेताओं पर आरोप है, तो फिर सीबीआई का जो पक्ष है वो कमजोर हो सकता है। इसी को लेकर अपील दायर की गई थी। अब सीबीआई और बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया। आपको लगता है ऐसा होगा? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दिल्ली में नई सरकार आने के बाद जिस प्रकार से सीबीआई ने कई और बड़े बीजेपी के नेताओं के मुकदमों में अपनी भूमिका निभाई है, उस भूमिका के आधार पे आपकी शंका को निर्मूल नहीं साबित किया जा सकता, निर्मूल नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिर भी हम तो न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, इस देश तो उन पे भरोसा करता है और सबको उम्मीद है। हालांकि अभी क्या फैसला आया है, क्या मुकदमा हुआ, इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। जो भी जानकारी आपके द्वारा ही प्राप्त हो रही है जी, लेट्स सी, अदालत के फैसले का, अदालत की कार्रवाइयों पे आस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह, कांग्रेस के नेता, जिनका ये कहना है कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ निपुण सहगल भी जुड़ चुके हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं शुरुआत से ही। निपुण, फैसला क्या है जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में है क्या और जवाब क्या देना है सीबीआई को और तमाम नेताओं को? नोटिस में क्या है? देखिए, मैं अभी अखिलेश सिंह जी की भी बातें सुन रहा था और कुल मिलाकर ये मामला ये है, इसमें बड़ी भ्रम की स्थिति ऐसा लगता है कि बनी हुई है। एक सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी रायबरेली की अदालत में, जिसमें तमाम जो धाराएं हैं आईपीसी की लगाई गई थी। 153A, 153B यानी समाज में वैमनस्य फैलाना, कटुता फैलाना, 505 यानी कि ऐसा उपद्रव की स्थिति के लिए अफवाहें फैलाना जिससे ऐसी स्थिति, और साथ में 120B यानी कि मस्जिद के विध्वंस के लिए साजिश रचना। ये जो साजिश वाला जो हिस्सा है इसको हाईकोर्ट ने हटा दिया था, यानी बाकी जो तमाम धाराएं हैं वैमनस्य फैलाने की, अफवाहें फैलाने की, उपद्रव फैलाने की, ये धाराएं बरकरार हैं। इन पर तमाम नेताओं पर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन साजिश ये है या नहीं ये हाईकोर्ट तय नहीं कर पाया और ये जो आरोप है इसको ड्रॉप किया गया था। इसे सीबीआई ने चुनौती दी, हालांकि कुछ देर की सीबीआई ने चुनौती देने में, और अब जो है एक नए याचिकाकर्ता भी आए हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की है कि नए याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाए या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इस मामले में सीबीआई ने जो देरी की 90 दिनों के भीतर करना चाहिए था, जबकि लगभग 9 महीने का वक्त सीबीआई ने ले लिया। ऐसे में इस याचिका को सुना दी जाए या देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाए। निपुण, लेकिन अगर ऐसे में सीबीआई की ढीले रवैये को लेकर अगर नोटिस जारी किया गया तो बीजेपी नेताओं की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या फिर से मामला खुल सकता है? जो बरी किए गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, क्या फिर से मामला खुल सकता है? जो आरोप की बात करें आपराधिक साजिश का, देखिए ये जो मुश्किलें थी ये तो लगभग 2011 में ही बढ़ गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने देरी के आधार पर सीबीआई की अपील को एकदम से खारिज नहीं कर दिया था, बल्कि सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। हालांकि ये जरूर कहा था कि देरी के आधार पर दायर हुई इस अपील को हम सुने या नहीं, हम आगे करेंगे। इसके बाद 4-5 सुनवाई में, जिसमें कि ज्यादातर वक्त यूपीए की सरकार रही, सीबीआई ने टोल का रवैया अपनाया और आगे की तारीखें लगती चली। अब चूंकि इस केंद्र में सरकार भी बदल गई है, ऐसे में याचिकाकर्ता, जो नए याचिकाकर्ता हैं, अगर उन्हें ये एप्रीहेंशन है कि कुछ सीबीआई ढीलापन अपना सकती है तो ये एप्रीहेंशन वाजिब है। लेकिन यूपीए की सरकार में सीबीआई का रवैया कोई बहुत ज्यादा तेज उस वक्त भी ढीला ढाला रवैया था। निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त पंकज झा जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ये मामला पूरा क्या था। और पंकज, आपसे यही जानना चाहेंगे किन आरोपों में बरी किया गया था और मामला पूरा था क्या? जो 2001 में ट्रायल कोर्ट, फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, मामला क्या था ये? देखिए, पूरा मामला तो 6 दिसंबर 1992 का है और अब इस बात को 23 साल हो गए हैं और फिर से वो जो जिन्न है बाहर निकला है। इसमें 2 मुकदमे हुए थे अयोध्या में। एक 197 का है जो कि साजिश की बात, जो कि अभी हमारे सहयोगी निपुण कह रहे थे। इन साजिश वाले मामले से आडवाणी, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी समेत 20 लोगों को इससे इनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रॉप कर दिए थे। हालांकि दूसरा जो मामला है भड़काऊ भाषण देने का, उस अयोध्या के परिसर में राम चबूतरा से जो लोग भाषण दे रहे थे उस भीड़ को,
उसका एक अलग मामला है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उसकी वजह से भीड़ ने उसे तोड़ा होगा, वो अलग मामला जो है वो चल रहा है, उसमें आडवाणी भी है, लेकिन इसमें उनको आरोप से बरी कर। शुक्रिया पंकज, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो भड़काऊ भाषण का जो मामला है वो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, इस धारा को हटा दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उसी को लेकर यह पूरा विवाद है। और धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सीबीआई अब ठीक से काम करेगी। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने अडवाणी और 20 लोगों को और नोटिस इश्यू किया है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और इससे यकीनी तौर पर ये उम्मीद और जगी है कि इंशाअल्लाह इसमें हक और इंसाफ किया जाएगा। और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके पूरे मुल्क को बदनाम किया था दुनिया भर में, उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे सीबीआई को भी इस केस को हम समझते हैं कि सीरियसली लेना चाहिए। सेंटर में हुकूमत किसी भी पार्टी को है हो, लेकिन ये जो कानूनी इदारे हैं इनको अनबाइज्ड हो करके मुल्क के कानून के तहत हक और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए ही कार्रवाई करनी चाहिए। और अब इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के और संघ से जुड़े 20 नेता हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है।